सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जब से मानवीय सृष्टि चली है तभी से ज्ञान की परंपरा भी निरंतर विकसित होती रही है। जैसे हमने अपने पूर्वज ऋषियों से सुना है, श्रुति परंपरा से, कि सृष्टि के आदि काल में ही बहुत पुण्यशील आत्माओं में भगवान ने विशेष प्रेरणाएं दी और इस अपने विधान को, सृष्टि के विधान को, जीवन के विधान को और इस पूरे जगत के संविधान को प्रेरणाओं के रूप में उनके आत्मा में प्रकाश दिया। और उन श्रेष्ठ ऋषियों की आत्मा में जो ज्ञान का अवतरण हुआ उसी को वेद की संज्ञा दी गई। इसमें यद्यपि दो परंपराएं हैं, दो मान्यताएं हैं कि चार ऋषियों की आत्मा में वेदों का ज्ञान दे दिया। कुछ कहते हैं कि अलग अलग ऋषियों की आत्माओं में ये वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ। मान्यता परंपरा जो भी हो, जब हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होता है तब हमारे भीतर वेद या वेदांगों का ज्ञान उतरता है। विशेष ज्ञान भगवान के अनुग्रह से उतरता है। एक व्यक्ति का एक सीमित सामर्थ्य है, भगवत कृपा से उसमें मनुष्य की सीमाओं से परे जो एक सामर्थ्य होता है, जिसको अतीन्द्रिय सामर्थ्य कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। उन अतीन्द्रिय प्रेरणाओं से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से युक्त जो महापुरुष थे, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को हम अपनी गुरु परंपरा से आज तक प्राप्त करते रहे हैं। एक ज्ञान वह है जो हमारे स्किल को बढ़ाता है, जिससे हमारे भीतर कौशल आता है, वो भी जरूरी है जीवन के अभ्युदय के लिए। जीवन में जो हम साधन के रूप में बहुत से अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, दूसरा ऐसा ज्ञान है जिससे हमारा कौशल तो बढ़ता ही है, जीवन में हम निर्भ्रांत होते हैं। और ये महाभाष्य व्याकरण उसी प्रक्रिया का एक बहुत अहम, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं अपनी इस वैदिक सिविलाइजेशन के, वैदिक कल्चर के। उसमें एक है ये व्याकरण से लेकर के महाभाष्य तक संस्कृत की मूल आत्मा को समझने की प्रक्रिया। तो आज से श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में एक महाभाष्य के नए सत्र का प्रारंभ हो रहा है। इससे भी पूर्व में कई सत्र हो चुके हैं। विगत लगभग 40 वर्षों से भी अधिक का कालखंड श्रद्धेय गुरु जी का हो चुका है इस व्याकरण से लेकर के महाभाष्य तक की प्रक्रिया में। और दूसरे शास्त्र भी, निरुक्त आदि, दर्शन आदि, उपनिषद आदि, वेद आदि, आप श्रद्धेय गुरुदेव से अध्ययन करते रहते हैं। उसमें महाभाष्य की बहुत बड़ी महिमा इसलिए है कि इसमें व्याकरण के जितने भी अधिकांश पहलू हो सकते हैं, मानवीय बुद्धि में जो समाहित हो सकते हैं, आज से हजारों साल पहले ही महर्षि ऋषियों ने जो चिंतन किया उसको सार रूप में महर्षि पतंजलि ने हमको दिया है। तो जो महाभाष्य पढ़ लेता है
वो व्याकरण शास्त्र में तो निपुण होता ही है, उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है, इतनी प्रकाशित हो जाती है, बुद्धि में इतना सामर्थ्य आ जाता है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो भी उसकी इस भौतिक जगत में मूल प्रकृति, जैसा भी भगवान का विधान, वो जिस भी रास्ते पर जाएगा उसी में उसको इसे पूरा सहयोग मिलेगा। तो दूसरे अर्थों में व्याकरण शास्त्र मात्र शब्द शास्त्र ही नहीं है, वैसे इसके अंत में भी इस बात को कहा जाता है कि ये व्याकरण शास्त्र अंततः मोक्ष शास्त्र ही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मात्र शब्द शास्त्र है, तो शब्द अक्षर भी हमें उस अक्षर ब्रह्म तक ले जाने के लिए ही है। और हम अपने इस अध्ययन की साधना को इस रूप में ही करें कि ये मेरी भक्ति ही है। मैं बहुत से महापुरुषों से मिला हूँ, विविध पंथ मत संप्रदायों के, अलग अलग परंपराओं के, और विशेषतः जो इस अनंत मार्ग के पथिक हैं, श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे। तो वो जिस भी कार्य को करते हैं तो उसको एक भक्ति की तरह करते हैं। ये भी हमारी उस अनंत के लिए ही होती है। वैसे तत्वतः हमारा पूरा अस्तित्व भगवान के लिए ही है और भगवान से ही है। तो इसको बहुत महिमा के साथ हम पढ़ें। तो 3 बातें मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा। एक तो ये कि शब्द शास्त्र को मात्र शब्दों तक सीमित ना रखें। शब्द तो एक बहुत बड़े संकेत के लिए हैं, एक बहुत बड़े सत्य को आत्मसात करने के लिए। तो ये शब्द शास्त्र ही नहीं है, ये मोक्ष शास्त्र है हमारे लिए। और ये मोक्ष शास्त्र खाली बड़ा शब्द है, उसको इस रूप में ना लें ये कोई इसमें मुक्ति के सूत्र मिलेंगे। मुक्त तो हम प्रतिपल ही हैं यदि हमारे भीतर प्रकाश हो तो। माने इस शास्त्र को ऐसे पढ़ना, ये मेरी भक्ति है, ये मेरे प्रभु की आराधना ही है, ये मेरी जीवन की साधना ही है, ये मेरे जीवन का सर्वस्व है। वैसे तो ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है कि जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं उसको अनंत के लिए करें। श्रद्धेय गुरुदेव ने भी इस बात का कई बार संकेत किया है, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी इस बात का संकेत करते थे कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो हम अनंत के लिए करें, भगवान के लिए करें। तो ये हमारा शास्त्र हमारी भक्ति बने। एक तो ये, तो इसमें इतनी दिव्यता रहेगी, एक एक पल हमारा ऐसे बीतेगा जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उसको यदि शाब्दिक दृष्टि से कहें तो ये ऐसे पढ़ो महाभाष्य को जैसे आप संप्रज्ञात समाधि में बैठे हुए हैं, जैसे कि आप एक सविचार समाधि में बैठे हुए, विचार चल रहा है और विचारों की सूक्ष्मता में, दिव्यता में जा रहे हैं, और ये पूरा निर्दोष क्षेत्र है। तो ये सविचार समाधि आपकी, ये सविकल्प समाधि आपकी, ये संप्रज्ञात समाधि आपकी। वैसे भी योग क्या है, जो भी एकाग्रता और पवित्रता के साथ पुरुषार्थ किया जाता है वही योग है, वही समाधि है। योग है समाधि, योग है समाधानम। तो आपको ये शास्त्र इतनी दिव्यता के साथ पढ़ना है, यह हम आपसे अपेक्षा करेंगे। फिर ये बात यदि अंदर से स्वाभाविक है तो हमें बताना क्यों पड़ रहा है, यही स्वाभाविक है। और ऐसे जो पढ़ेंगे उनमें ये शास्त्र उतरेगा। एक तो ये बात कहने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ कि आज शुरुआती दिन है, आज प्रारंभ का दिन है, तो मंगलाचरण का दिन कहते हैं उसको। जब किसी शास्त्र का प्रारंभ भी करते हैं तो हमारे यहाँ पर अथादि शब्दों का प्रयोग होता है। अथ शब्दानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि। तो मंगल दिन में आपको कुछ जो है जिससे हमारा मंगल हो, तो आप इतनी उत्सुकता से पढ़ें। और क्योंकि मैं भी इसी परंपरा का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम महाभाष्य पढ़ते थे, तो एक तो ऐसे तो नहीं पढ़ते थे जैसे अभी मैंने बताया। उस समय हम दरअसल आप लोगों को ना इतने शब्द सुना दिए गए यहाँ पर,
आध्यात्मिक दृष्टि से मैं एक दिन इनको बोल रहा था, गुरुजी आप लोगों ने इतने बड़े बड़े शब्द सुन लिए, उसमें भ्रमित मत हुआ करो। जैसे भाष्य पढ़ते पढ़ते बहुतों को ऐसा लगता है ये सब शास्त्र तो अंदर है, यस्मिन् ऋचस्सामिजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाव्यर्थ। ये शास्त्र पढ़ के क्या करना है, वेद पढ़ के क्या करना है? साधना करने के लिए तो जब सब भीतर ही है तो साधना करने चलते, चलो हिमालय चलते। ऐसे भी बहुत से फिर योजना बनाते रहते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था, हमने ऐसे तो नहीं सोचा था, क्योंकि हमने जो आध्यात्मिक रूप से ऐसी शिक्षा दीक्षा जैसे इस समय चल रही है ऐसे नहीं होती थी। तो हमको खाली इतना बताया जाता था महाभाष्य पढ़ो, और महाभाष्य पढ़ लिया तो दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ लिया आपने, ऐसे इतना हमें बोला गया था। हमने उस बात को मान लिया। ऐसे तो बहुत तर्कशील थे, लेकिन इस बात को मान लिया कि महाभाष्य दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और महाभाष्य पढ़ लिया तो मानो दुनिया जीत ली। तो हमको ऐसा लगता था महाभाष्य पढ़ते समय कि सब, मतलब थोड़ा सा ये अज्ञान का ही कारण था कि सब दुनिया में मूर्ख लोग हैं जो इधर उधर पढ़ रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और हम दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान है। बाकी सारी दुनिया अंधेरे में जी रही है, अंधकार में जी रही है, सब पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, मूर्ख हैं, ऐसे सोचते थे। ये ठीक नहीं थी ये सोच। यद्यपि सब जो भी जहाँ कार्य कर रहा है उनको सबको भी गौरव देना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे भीतर बैठ गया या किसी ने बैठा दिया, बैठ गया कि महाभाष्य पढ़ लिया तो मानो दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे आज हमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो हमें प्राप्त ना हो। उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि मैं उसको अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि दुनिया में जिसको कहा जाता है कि इसको प्राप्त करना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमें ना प्राप्त हुआ हो। कुछ ऐसा नहीं है जो अब प्राप्त करना शेष हो, तो वो भी हो गया कालखंड के प्रवाह से। लेकिन ऐसे भाव से हम पढ़ते थे, हमारा तो एक ही भाव था उस समय। लेकिन आपको एक भाव तो मैंने ये बताया कि आप इसको पूरी एकाग्रता से, पवित्रता से, इसको भक्ति की तरह लें अनंत मार्ग के लिए। एक तो ये बात, ये तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जैसे एक आम कहीं ना कहीं सी बात आ जाती है कि शब्द शास्त्र तो बड़ा रूखा है, और फिर कई बार ऐसे भी प्रश्न कर देते हैं जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं कि शब्दों से क्या है जी, बस जीवन का तो लक्ष्य ये है कि हमारे जीवन में दिव्यता आनी चाहिए, दिव्यता तो बिना भाष्य पढ़े भी आ जाएगी। ऐसे नकारात्मक बातें करते रहते हैं। तो उसके लिए तो मैंने कल परसों बोली थी एक बात कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटी किम कर्तव्य में बचपन से हम सुनते थे, तो हम बोलते थे पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम पठिता कथम न मर्तव्यम। तो ऐसा ही है, तो फिर पढ़ लिख के मरेंगे, क्या दिक्कत है? तो शब्द शास्त्र को ऐसा, मतलब उसको अन्यथा ना ले उसको। तो एक तो ये बात कि ये आप इसको एक भक्ति की तरह पढ़ें, और 2 घंटा करीब आप पढ़ेंगे यहाँ भाष्य और जो है उसके साथ में धातु वृत्ति आदि। ऐसे तो सारे काम हमें ऐसे ही करने चाहिए, यही हमारी सात्विक परंपरा है, यही हमारी ऋषियों की परंपरा है। तो 2.5 घंटा आप एक तरह से आपकी संप्रज्ञात समाधि रहनी चाहिए, इतनी दिव्यता से आप पढ़ें। और ये सत्य है कि गुरुजी उसी स्थिति में रहते, और हम भी जब, ये तो एक विषय बताया, हम जब कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम योग सिखा रहे हैं, चाहे हम कोई उपदेश दे रहे हैं, या हम कोई भी भौतिक रूप से जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जिसको कार्य कहा जाता है, तो हम करते हैं, तो उस समय उसके अलावा हमारे सामने कोई विषय नहीं होता है, तो उसमें पूरे समाहित हो गए, यही समाधि है आपकी। एक विषय। दूसरी बात, आपको भाष्य ऐसे पढ़ना है कि यह पहली बात पूरी होगी तो दूसरी हो जाएगी कि अब आपको गुरुजी का प्रतिनिधि बनना है, प्रतिरूप बनना है। इसके बाद गुरुजी चाहे वेद पढ़ाएं, चाहे वो उपनिषद पढ़ाएं, चाहे वो मौन हो जाएं, चाहे वो 10 बार भाष्य पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आपको उस विषय में, वो गुरुजी का निर्णय है ना, उस विषय में आपको नहीं सोचने की जरूरत। कुछ विद्यार्थी इसी से परेशान थे, पता नहीं दोबारा गुरुजी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। भाई ये आपका विषय नहीं है ना,
इसमें आप क्यों परेशान होते हो? आपको ऐसे पढ़ना है कि मुझे दोबारा गुरुजी से नहीं पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई अब जो पढ़ रहे हो तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है? गुरुजी ने एक बार पढ़ा दिया, फिर आप कहेंगे दोबारा पढ़ाएंगे तो और ज्ञान मिलेगा। तो दोबारा अपने वाला बढ़ा लेना भाई, अपने वाले को भी बढ़ाओ। जैसे गुरुजी का भी तो ज्ञान पढ़ते पढ़ाते ही बढ़ता है ना। गुरुजी का आज यह जो स्तर बना है, गुरुजी की जो स्थिति है, इस स्थिति को निर्मित होने में बहुत कालखंड लगा है, और वो सारा का सारा आप तक संप्रेषित हो ही जाएगा इसी दौरान। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि अब दोबारा जो दूसरे विद्यार्थी होंगे उनको आपको पढ़ाना है। हम अपेक्षा तो यही करते हैं कि प्रत्येक ऐसा ही होगा। अब पहले तो मैं ऐसा इस बात के प्रति अत्यंत आग्रह रखता था कि सब में ही समान रूप से सामर्थ्य है। अभी भी एक स्थिति तक की इस बात को मानता हूं, लेकिन दूसरा यह है कि कोई कोई उस सामर्थ्य को पूरा जागृत नहीं कर पाते। तो जिनका सामर्थ्य जागृत नहीं है अभी पूरा, वो तो इस स्थिति में यद्यपि पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो गुरु की विद्या पूरी तरह से उनमें फलीभूत हो सकती है। तो ऐसी कम से कम 15-20 विद्यार्थी आप में ऐसे हैं जो अभी समय भाष्य के उसमें हैं। कुछ अभी प्रथमावृत्ति वाले भी, उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, ये एक परिचयात्मक कक्षा है उनके लिए ये। तो वो भी उसका भी गुरुजी मूल्यांकन कर लेंगे जो भी वो उचित समझते हैं। लेकिन ये अपेक्षा हम करते हैं कि कम से कम ऐसे 15-20 विद्वान ऐसे तैयार हो जाए। अपेक्षा तो सभी के लिए, हम किसी का हीन मूल्यांकन कभी नहीं करते, अवमूल्यन कभी नहीं करते। हम तो हमेशा उत्साह की बात करते हैं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ वाले हैं हम तो। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम मासन और कस्त्य धातु रसो में। 3 लोकों पर विजय पाने वाले, महाभाष्य पर विजय तो फिर थोड़ी बात, छोटी बात है। इतना ऊंचा संकल्प वाले, ऐसा ही वेदों का उपदेश है और ऐसी हमारी परंपरा है। तो आप ऐसे पढ़ें कि आने वाले दिनों में, जैसा हमारा विचार था कि करीब हमें इसका विधिवत रूप से आपको फिर कभी दोबारा से बैठेंगे, बात करेंगे कि करीब हमें 10,000 ब्रह्मचारी तैयार करने हैं। अब 10,000 ब्रह्मचारी तैयार होंगे आने वाले 50 वर्षों की हमने योजना बनाई है। क्योंकि अभी तो महाभाष्य वाले, जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर इस बात को कि लुप्त तो होती प्रजाति है, ये ऐसा एक विषय बन गया है। ये तो अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि इतने ब्रह्मचारी एक साथ भाष्य पढ़ रहे हैं। जब हम भाष्य पढ़ा करते थे तो बैच में यही 3 से 5 होते थे गुरुजी, तो लगभग यही परंपरा रहती थी। अब कम से कम इतने ब्रह्मचारी तो आ गए एक साथ, 3 से 5, 10 हो गए तो बहुत बड़ा बैच कहलाता था महाभाष्य का। बहुत बड़ा सत्र चल रहा है। तो ये ज्ञान सत्र आगे और बढ़ेगा। और अभी परसों ही मेरी आदरणीय मोदी जी से बात हुई, बोले स्वामी जी योग को लेकर के और अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा को लेकर के जो भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरा जुनून है, ये मेरे हृदय का संकल्प है। इसके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो सब कुछ मैं करूँगा। तो कम से कम सदियों के बाद एक ऐसी राजसत्ता भी आई है, क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है, भौतिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व होता है कि जिस सत्य को, जिस ज्ञान परंपरा को, जिस सिद्धांत को, जिस भी विधा को राजाश्रय होता है वो फलीभूत होती है समाज में, उसके प्रति आकर्षण होता है। तो अब तो कालखंड ऐसा है कि राजाश्रय भी ऐसा है जो कि इन विद्याओं के प्रति श्रद्धान्वित है। ये दूसरी बात आपको मुझे कहनी थी कि हमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी कि आगे जो है गुरुजी ही भाष्य पढ़ाएं, और यदि उसको एक जो है वैयक्तिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गुरुजी का एक कार्य पूरा हो गया। उसके बाद गुरुजी जो है ज्ञान पक्ष की दृष्टि से, आध्यात्मिक साधनादि की दृष्टि से जो भी गुरुजी को उचित लगे उसको करें। हम ये क्यों आग्रह रखें कि भाष्य हमेशा गुरुजी पढ़ाएंगे? ये ठेकेदारी प्रथा थोड़ी रखनी है हमेशा। कोई ऐसे भाव से
कि नहीं गुरुजी ने ठेका ले रखा है व्याकरण पढ़ाने का। गुरु परंपरा यही है कि गुरु का ज्ञान हम में आ गया, फिर हम उस चीज को आगे बढ़े। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। मैंने उसको बहुत ऊंचे शब्दों में भी कहा और बहुत सामान्य शब्दों में भी कहा है कि हमको गुरु का प्रतिरूप बनना है, 100% वैसा, बल्कि उसमें और अभिवृद्धि हम कर सके। इस बात को हम पढ़ते समय भी ऐसा ही सोचते थे कि गुरुजी से जैसा भी पढ़ा है भाष्य और इसकी टीकाएं, हम जब दूसरा विद्यार्थी हमसे पढ़ने आएगा तो हम गुरुजी से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, ऐसे भाव रखते थे मन में। मैंने ऐसा, उसमें गुरु का अनादर नहीं होता था, लेकिन ऐसा होता था भगवान ने मुझे भी तो बौद्धिक सामर्थ्य दिया, मैं और उसको विकसित करूंगा, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात कि इस संदर्भ में आपको परस्परता में दिव्यता रखनी है, ये तीसरी बात कहना चाह रहा था। होता क्या है कि सबके भीतर सामर्थ्य एक जैसा होते हुए भी बीज रूप में, सुप्त रूप में, प्रसुप्त रूप में, क्षमता के रूप में वो जागृत सबका एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें कई बार विद्यार्थियों में परस्पर एक दूसरे के लिए ईर्ष्या आदि का भाव आता रहता है। इसलिए जब भी अध्ययन आदि करते हैं तो रोज पढ़ते हैं माँ विद्विषावहे। तो आप परस्परता में दिव्यता रखना आप में से हो सकता है कुछ को ज़्यादा समझ में आए, हो सकता है किसी को पूरा प्रकाश मिले, किसी को हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, मध्यम मिले। तो उसमें कई बार फिर मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि ये मैंने यहाँ पर भी देखा है, ये मैंने पहले खुद स्वयं पढ़ते समय भी देखा है, और ये एक मानवीय प्रवृत्ति दिखती है। ह्यूमन स्ट्रक्चर ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, मानवीय मनोविज्ञान जो जिसको कहा जाता है वो ऐसा होता है कि उसमें जैसे कई बार यद्यपि हम और श्रद्धेय गुरुजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी का व्यवहारिक शब्दों में ऐसा बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में, किसी का ईगो हर्ट ना हो। वैसे गुरुजी तो बोलते ही हैं कि भाई अहंकार जितना टूट जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन जो है हम अहंकार को भी पोषित करते ही रहते हैं इस रूप में कि जो है व्यक्ति को ऐसा लगता है ये मेरा अहंकार टूट गया तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन ऐसा आप में ना आए। तो हो सकता है आप में से कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है कुछ कम प्रश्न पूछेंगे, और इसकी परीक्षा भी होगी, और उस परीक्षा में हो सकता है किसी के 90%, 99% अंक आए, हो सकता है किसी के 100% आए। हम सामान्य रूप से जो भी प्रक्रिया होगी उसमें ये रखेंगे कि कोई थोड़ा बहुत, कोई जैसे कहते हैं रत्ती भर कोई कमी रहेगी किसी चीज़ में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 100% पर। गुरुजी मैं जर्मनी में गया तो वहाँ पूछा भाई आप यहाँ की इंजीनियरिंग बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, आप किसको सफल इंजीनियर मानते हो? बोले जो 100 में से 100 नंबर लाता है। तो मैंने कहा 100 में से 100 उसको मानते हो, और वहाँ ऐसा परफेक्शन है गुरुजी। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी बहुत तो मनुष्य से भूल हो सकती है ना, कोई भी एक शब्द को लिखने में, स्पेलिंग को लिखने में। यद्यपि इंजीनियरिंग का सारा सब्जेक्ट ऐसा, उसमें सारा कैलकुलेशन वाला है, मैथमेटिक होता है सारा का सारा, तो मैथमेटिकल चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर भी ऐसे जागरूकता हो तो शब्द आदि की त्रुटि से आप भी बच सकते हो, तो यहाँ पर भी 100% हो सकता है। तो मैंने कहा 99 क्यों नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो इतना तो होना चाहिए। बोले जी एक व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है, उसके ऊपर वो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो गुरुजी 150, 200 माल की बिल्डिंग बनाते हैं, और बोले उस व्यक्ति के ऊपर उसने 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिया, और उसकी थोड़ी सी त्रुटि से वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए तो कितने लोगों की तो जिंदगी जा सकती है, और हजारों करोड़ रुपए उसने बर्बाद कर दिया अगले व्यक्ति का। यहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज, इस उससे ये स्पिरिट है उन लोगों की। तो ये स्पिरिट जब इंजीनियरिंग में हो सकती है
तो ये स्पिरिट ग्रामर में क्यों, व्याकरण में क्यों नहीं हो सकती, महाभाष्य में क्यों नहीं हो सकती? तो यद्यपि अपेक्षा, मैंने वही कहा कि अपेक्षा तो हम 100% की करते हैं, डिलीवरी आप कितना कर पाएंगे वो आपके ऊपर है। तो हमारी आकांक्षा रहेगी कि आप जब आपकी परीक्षा हो, इसमें होगी ही परीक्षा, तो अपरिहार्य हो, तो क्योंकि मैंने एक बात को महसूस किया है, पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता, हल्के शब्दों में बोला जाए तो मजबूरी। उसके बिना पूर्ण पुरुषार्थ नहीं होता। यदि जो है आदमी दौड़ता नहीं है तो उसके पीछे जो है एक पागल कुत्ता दौड़ा दिया जाए तो उसको लगेगा कि अमन रुका तो काटेगा, मैं पागल हो सकता हूं, तो वो भी दौड़ेगा जो चल नहीं पा रहा था। यदि अपरिहार्यता उसको कहते हैं कि बस इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं। ऐसा जब होता है तब आप पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता, कि नहीं इसके ये या तो ठीक ही नहीं होगा फिर। और ऐसे ही गुरुजी जितने भी मैंने देखा है, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं दुनिया के, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े इंजीनियर हैं, या जिस भी आज मैं भी जहां पर खड़ा हूं, हमने हर एक कार्यों को इसी तरह से की, अपरिहार्यता के सिद्धांत पर ही किया है। यद्यपि उसके लिए हमें किसी ने प्रेरणा नहीं दी, यद्यपि हमें हमारी भौतिक दृष्टि से जो हल्का शब्द बोला जाता है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन वह जिसको किया उसको ऐसी भाव से किया, फिर उसी को भौतिक दृष्टि से लोग सफलता कह देते। इसके पीछे कोई कुछ प्राप्ति का मकसद नहीं होता है, लेकिन ये मेरी अपरिहार्यता है। तो पुरुषार्थ ऐसे करना आपको कि आपके 100% नंबर आए, ऐसी अपेक्षा की जाएगी। और उस तीसरी बात में ये भी मैं कह रहा था कि किसी के 100 नहीं आए, किसी के 99 आ गए, किसी के 95 आ गए, किसी के 90 आ गए, किसी के 80 आ गए। स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बहुत बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे। कई जो आध्यात्मिक हो जाते हैं फिर वो परीक्षा आदि के बारे में ऐसे कहते हैं इससे क्या है, लेकिन स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे, भाई जब कोई गृहिणी रोटी पकाती है तो 10 रोटी पका रही है और 10 में से 2 फूंक दे और 8 पका दे, तो अच्छी गृहिणी बोलेंगे कि खराब? आप बताओ, बोलो आप। भाई ये रोटी वाली तो बात पूछी, इसमें क्या बात है, बोलो। 10 में से 8 दो रोटी फूंक दे, मतलब काली कर दे एकदम, खा ही ना सके उनको कोई, और 8 पका दे ठीक से, तो आप उसको अच्छी गृहिणी कहेंगे कि खराब? तो आप लोग खराब ऐसा वाला मत करना कि 100 में से 80 भी नंबर आते हैं ना तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं है। आप कहेंगे समझे आप तो हमको प्रेशर में ले आए, अब इसको प्रेशर बोल देते हैं। ये दिस इज नॉट प्रेशर, ये दबाव नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ को जगाने का यही एकमात्र रास्ता है। और याद रखना, जो जहां जितना पुरुषार्थ, जो यहां जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसा ही पुरुषार्थ आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करेंगे, चाहे साधना हो चाहे वो सेवा हो। हमें पुरुषार्थ करने की आदत ऐसे ही पड़ी थी। व्याकरण पढ़ते थे तो उसमें पूरा पुरुषार्थ, भिक्षा मांगते थे तो उसमें पूरा पुरुषार्थ, व्यायाम करते थे तो उसमें पूरा पुरुषार्थ, फिर योग करने लगे तो उसमें भी पूरा पुरुषार्थ, जो भी स्वदेशी का काम करने लगे तो उसमें भी पूरा पुरुषार्थ। मेरे सभी मित्रों ने और हित चिंतकों ने सबने कहा था, बाबा जी इस बार जो काम लिया है ना, बोले ये तो हो ही नहीं सकता, इस बार तो खत्म है कहानी। जब हमने कह दिया कि जो है अब सत्ता परिवर्तन भी होगा, बोला संभव नहीं लगता। अच्छा, उस समय मैं मतलब ईमानदारी से कहता हूँ 1% कभी कभी हमको भी लगता था कि क्या होगा, तो फिर उसको क्या होगा उसका उत्तर निराशा में नहीं सोचा कभी भी। 2014 में नहीं तो 2019 में होगा, 2019 में नहीं तो 2024 में होगा, लेकिन मैंने कहा 14 हो या 24 हो, होगा जरूर। और मैं आपको कहता हूँ अजीदी वो तब नहीं होता तो उसको अब वो कर दिया, तो अब उसके बारे में हम आप देखा है कि अब हम उस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते। तो फिर क्यों किया था? जो भी कार्य हाथ में लो उसको पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। अब पूरा होना चाहिए, जो भी हो, गुरु हो तो पूरे हो, शिष्य हो तो पूरे हो। मैंने दाढ़ी रखी हो तो पूरी रखो, यदि आधी कटवा के आता हूं और यहां बैठ जाऊं तो आप क्या कहोगे? स्वामी जी कुछ आज पागलपन हो गया है कि आधी दाढ़ी बना।
हमें भगवान स्त्री और पुरुष दोनों ना बनाए तो क्या हो जाएगा? किन्नर बन जाते हैं। अधूरा नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ये तीसरी बात जो मैंने कही आपको कि आप पूरा पढ़ें। पहली बात होगी तो दूसरी भी हो जाएगी, और दूसरी बात होगी तो तीसरी तो होने वाली है। अब इस तीसरी बात में एक खास बात यह है कि आप पूरा पुरुषार्थ करें। पूरे की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग फिर उसको, मैंने देखा जैसे सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता। मैं मतलब दो पक्ष यदि दिए जाएं तो मैं इस पक्ष वाला हूं कि सबका सामर्थ्य बहुत अधिक है। कुछ लोग कहते हैं जी हम सामर्थ्य से बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, सामर्थ्य से अधिक सोच लेते हैं और फिर उस समय दुखी होते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है। तो इसमें मध्यम मार्ग ये है कि आप पूर्ण पुरुषार्थ करें। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो भी आपको 100, 99, 95, 90, 80 इससे कम से कम नीचे मत आना है। तो प्रयास तो यही करना। फिर भी कुछ भी आ जाए तो फिर उसमें पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना। ये धर्म का की प्रक्रिया है। संतोष इसी को कहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस अध्ययन की प्रक्रिया में इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। इनको नोट भी कर लेना। कई बार हमारे भीतर से चीज़ें उतरती रहती हैं, और रोज़ जब भाष्य पढ़ो तो इन 3 शब्द हैं, ये मेरी साधना है, ये मेरी समाधि है। एक बात आपको कही। इस बात को महाभाष्य पढ़ने से पहले 5 मिनट पहले इसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से विचार कर लेना। ये मेरी साधना है, ये मुझे संप्रज्ञात स्थिति में रह। साधना का भी अभ्यास आपका बहुत गहरा हो जाएगा। फिर आपको अलग से वहाँ गंगोत्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। दूसरा, मुझे गुरु का प्रतिरूप होना है। जैसा गुरु जी पढ़ा रहे हैं उससे और भी ज़्यादा दिव्यता के साथ मुझे इस गुरु परंपरा को, इस ऋषि परंपरा को महर्षि पतंजलि से लेकर के और श्रद्धेय गुरु तक, गुरुदेव तक ये जो परंपरा आई है, मुझे इसको ऐसे आगे बढ़ाना। और तीसरी बात जो आपको कही है कि पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता, इस भाव से मुझे पढ़ना है। और फिर भी पूर्ण पुरुषार्थ और पूर्ण संतोष। तो इसमें फिर आप में ईर्ष्या आदि भाव नहीं आएंगे, आत्मग्लानि का भाव नहीं आएगा। नहीं तो मुझे फिर काउंसलिंग करनी पड़ती है। मैंने ये बातें क्यों कही है? नहीं तो फिर आप बीच बीच में आपकी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। फिर मुझे एक घंटा, आधा घंटा समय देना पड़ता है। तो मैं भी उससे मुक्त रहूँगा कि आप में कोई अवसाद नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, और आप भी इस मार्ग पर बहुत दिव्यता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।